संबंध। योग भ्रष्ट पुरुष की दुर्गति तो नहीं होती, पर उसकी क्या गति होती है ये जानने की इच्छा होने पर भगवान कहते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। प्रश्न, योग भ्रष्ट किसे कहते हैं? उत्तर, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग और कर्म योग आदि का साधन करने वाले जिस पुरुष का मन विक्षेप आदि दोषों से या विषयासक्ति अथवा रोग आदि के कारण अंत काल में लक्ष्य से विचलित हो जाता है, उसे योग भ्रष्ट कहते हैं। प्रश्न, यहाँ कहा गया है कि योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को प्राप्त होता है और श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। इससे ये स्पष्ट हो गया कि वह नरकादि लोकों को और नीच योनियों को तो प्राप्त नहीं होता, परंतु पुण्यवानों के स्वर्गादि लोकों में तथा धनियों के घरों में भोगों की अधिकता होती है। इस कारण भोगों में आसक्त होकर भोगों की प्राप्ति के लिए आगे चलकर उसका पाप कर्मों में प्रवृत्त होना तो संभव ही है, और यदि ऐसा हो सकता है तो ये दोनों गतियां परिणाम में उसके पतन की ही हेतु है। इसलिए प्रकारांतर से यह दुर्गति तो हुई। उत्तर, मृत्युलोक से ऊपर ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं सभी पुण्यवानों के लोक हैं। उनमें से योग भ्रष्ट पुरुष योग रूपी महान पुण्य के प्रभाव से ऐसे लोकों में नहीं जाते जहां वे भोगों में फंसकर दुर्गति को प्राप्त हो जाए, और न ऐसे अपवित्र धनियों के घरों में ही जन्म लेते हैं जो उनकी दुर्गति में हेतु हों। इसलिए श्रीमताम के साथ शुचि नाम विशेषण लगाकर पवित्र, शुद्ध, श्रेष्ठ गुण और विशुद्ध आचरण वाले धनियों के घर जन्म लेने की बात कही गई है। अतः यह प्रकारांतर से भी दुर्गति नहीं है। प्रश्न, बहुत वर्षों तक पुण्यवानों के लोकों में रहने में क्या हेतु है? उत्तर, भोगों में आसक्ति ही उन लोकों में बहुत वर्षों तक रहने के कारण है, क्योंकि कर्म और उनके फल में ममता और आसक्ति रखना ही कर्म फल का हेतु बनना है, जैसा कि दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कहा है। अतः जिस साधक के अंतःकरण में जितनी सी आसक्ति छिपी रहती है उतने ही समय तक उसे अपने शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए वहाँ रहना पड़ता है। जिनमें आसक्ति अधिक होती है वे अपेक्षाकृत अधिक समय तक वहाँ रहते हैं, और जिनमें कम होती है वे कम समय तक। जिनमें भोगासक्ति नहीं होती वे वैराग्यवान योग भ्रष्ट तो वहाँ न जाकर सीधे योगियों के कुल में ही जन्म लेते हैं। संबंध, साधारण योग भ्रष्ट पुरुषों की गति बतलाकर अब आसक्ति रहित उच्च श्रेणी के योग भ्रष्ट पुरुषों की विशेष गति का वर्णन करते हैं। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो ये जन्म है सो संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है। प्रश्न, अथवा का प्रयोग किस लिए किया गया है? उत्तर, योग भ्रष्ट पुरुषों में से जिनके मन में विषयासक्ति होती है वे तो स्वर्गादि लोकों में
और पवित्र धनियों के घरों में जन्म लेते हैं, परंतु जो वैराग्यवान पुरुष होते हैं वे न तो किसी लोक में जाते हैं और न उन्हें धनियों के घरों में ही जन्म लेना पड़ता है। वे तो सीधे ज्ञानवान सिद्ध योगियों के घरों में ही जन्म लेते हैं। पूर्व वर्णित योग भ्रष्टों से इन्हें पृथक करने के लिए अथवा का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, स्वर्गादि पुण्य लोकों की प्राप्ति तो सब योग भ्रष्टों को होनी चाहिए। वहाँ के सुखों को भोगने के बाद उनमें से कुछ तो पवित्र धनियों के घरों में जन्म लेते हैं और कुछ योगियों के घर में। तो अथवा से यदि ये भाव मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? उत्तर, ऐसा मानना उचित नहीं है, क्योंकि जिन पुरुषों का भोगों में यथार्थ वैराग्य है उनके लिए स्वर्गादि लोकों में जाकर बहुत वर्षों तक वहाँ निवास करना और भोग भोगना तो दंड के सदृश ही है। इस प्रकार भगवत प्राप्ति में विलंब होना वैराग्य का फल नहीं हो सकता। इसलिए उपर्युक्त अर्थ का मानना ही ठीक है। प्रश्न, योगियों के कुल में ऐसे वैराग्यवान पुरुष जन्म लेते हैं, इससे सिद्ध है कि वे योगी अवश्य ही गृहस्थ होते हैं, क्योंकि जन्म गृहस्थाश्रम में ही हो सकता है। और धीमताम का अर्थ करते हुए ऐसे योगियों को ज्ञानी बतलाया गया है, तो क्या गृहस्थ भी ज्ञानी हो सकते हैं? उत्तर, भगवत तत्व का यथार्थ ज्ञान तो सभी आश्रमों में ही हो सकता है। गीता में ये बात भली भांति प्रमाणित है। जैसे 3 अध्याय के 20वें श्लोक में, 4 अध्याय के 19वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में, अन्यान्य शास्त्रों में भी इसके अनेकों उदाहरण मिल सकते हैं। महर्षि वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, व्यास, जनक, अश्वपति और रैक्व आदि महापुरुषों ने गृहस्थाश्रम में रहते हुए ही ज्ञान प्राप्त किया था। प्रश्न, योगी नाम पद में आए हुए योगी शब्द का अर्थ ज्ञानवान योगी न मानकर साधक योगी मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? उत्तर, ऐसा मानने से धीमताम शब्द व्यर्थ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भगवान ने दुर्लभ तरम पद से भी ये सूचित किया है कि ऐसे जन्म पवित्र श्रीमानों के घरों की अपेक्षा भी अत्यंत दुर्लभ है। अतएव या धीमताम विशेषण से युक्त योगी नाम पद में आए हुए योगी शब्द का अर्थ ज्ञानवान सिद्ध योगी मानना ही ठीक है। प्रश्न, योगियों के कुल में होने वाले जन्म को अत्यंत दुर्लभ क्यों बतलाया गया? उत्तर, परमार्थ साधन यानी योग साधन की जितनी सुविधा योगियों के कुल में जन्म लेने पर मिल सकती है, उतनी स्वर्ग में श्रीमानों के घर में अथवा अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल सकती। योगियों के कुल में तदनुकूल वातावरण के प्रभाव से मनुष्य आरंभिक जीवन में ही योग साधन में लग सकता है। दूसरी बात यह है कि ज्ञानी के कुल में जन्म लेना अज्ञानी नहीं रहता है। यह सिद्धांत श्रुतियों से भी प्रमाणित है। मुंडक उपनिषद में आया है, न अस्य अब्रह्मवित् कुले भवति तरति शोकम तरति पापमानम महाग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। यदि महात्मा पुरुषों की महिमा और प्रभाव की दृष्टि से देखा जाए तो महात्माओं के कुल में जन्म होने पर तो कहना ही क्या है, महात्माओं का संग ही दुर्लभ, अगम्य और अमोघ माना गया है। महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, नारद भक्ति सूत्र। इसलिए ऐसे जन्म को अत्यंत दुर्लभ बतलाना उचित ही है।
संबंध। योगी कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट पुरुष की उस जन्म में जैसी परिस्थिति होती है अब उसे बतलाते हैं। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नंदन। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनंदन उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। प्रश्न, यहाँ तत्र पद केवल योगियों के कुल में जन्म का ही निर्देश करता है अथवा पवित्र श्रीमान और ज्ञानवान योगी दोनों के घरों में जन्म का किसका संकेत करता है? दोनों में से एक का या दोनों का? उत्तर, पिछले श्लोक में योगी कुल का वर्णन आ चुका है तथा उस कुल में जन्म लेने में देवादि शरीरों का व्यवधान भी नहीं है, अतएव यहाँ तत्र से योगी कुल का ही निर्देश मानना उचित प्रतीत होता है। प्रश्न, तो क्या पवित्र श्रीमानों के घर जन्म लेने वाले साधक बुद्धि संयोग को प्राप्त नहीं होते? उत्तर, वे भी पूर्वाभ्यास के प्रभाव द्वारा विषय भोगों से हटाए जाकर भगवान की ओर खींचे जाते हैं। ये बात अगले श्लोक में स्पष्ट की गई है। प्रश्न, पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि के संयोग को प्राप्त होना क्या है? उत्तर, कर्मयोग, भक्ति योग, ध्यान योग और ज्ञान योग आदि साधनों में से किसी भी साधन द्वारा जितना समभाव पूर्व जन्म में प्राप्त हो चुका है उसका इस जन्म में अनायास ही जागृत हो जाना बुद्धि के संयोग को प्राप्त करना है। प्रश्न, तथा पद का यहाँ क्या अभिप्राय है? उत्तर, तथा पद के प्रयोग से यहाँ ये भाव दिखलाया गया है कि योगी कुल में जन्म होने और वहां पूर्व संस्कारों से संबंध हो जाने के कारण वह योग भ्रष्ट पुरुष पुनः अनायास ही योग साधन में लग जाता है। संबंध, अब पवित्र श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट पुरुष की परिस्थिति का वर्णन करते हुए योगी को जानने की इच्छा का महत्व बतलाते हैं। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्यते अवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निस्संदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। प्रश्न, यहाँ स का अभिप्राय श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट क्यों माना गया है? उत्तर, योगी कुल में जन्म लेने वाले वैराग्यवान पुरुष के लिए भोगों के वश होने की शंका नहीं हो सकती, अतएव उसके लिए अवशः अपि इन पदों का प्रयोग अनुकूल नहीं जान पड़ता। इसके सिवा योगी कुल में अनायास सत्संग लाभ होने के कारण उसके लिए एकमात्र पूर्वाभ्यास को ही भगवान की ओर आकर्षित होने में हेतु बतलाना उपयुक्त भी नहीं है। अतएव यह वर्णन श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट पुरुष के संबंध में ही मानना उचित प्रतीत होता है। प्रश्न, यह अवश्य के साथ अपि के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया गया है कि यद्यपि पवित्र सदाचारी धनवानों का घर साधारण धनियों के घर के भांति भोगों में फंसाने वाला नहीं है, किंतु वहां भी यदि किसी कारण से योग भ्रष्ट पुरुष स्त्री धन और मान बढ़ाई आदि भोगों के वश में हो जाए तो भी पूर्व जन्म के अभ्यास के बल से वह भगवत प्राप्ति के साधन की ओर लग सकता है। प्रश्न,
पूर्वाभ्यासेन पद के साथ एव के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, भोगों के वश हुए पुरुष को विषय जाल से छुड़ाकर भगवान की ओर आकर्षित करने में पूर्व जन्म के अभ्यास के संस्कार ही प्रधान हेतु है। इसी अभिप्राय से पूर्वाभ्यासेन पद के साथ एव का प्रयोग हुआ है। प्रश्न, जिज्ञासु के साथ अपि के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, समबुद्धि रूप योग की प्रशंसा करने के लिए यहाँ अपि का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि जो योग का जिज्ञासु है, योग में श्रद्धा रखता है और उसे प्राप्त करने की चेष्टा करता है, वह मनुष्य भी वेदोक्त सकाम कर्म के फलस्वरूप इस लोक और परलोक के भोग जनित सुख को पार कर जाता है। तो फिर जन्म जन्मांतर से योग का अभ्यास करने वाले योग भ्रष्ट पुरुषों के विषय में तो कहना ही क्या है। संबंध, इस प्रकार श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट की गति का वर्णन करके तथा योग के जिज्ञासु की महिमा बतलाकर अब योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट की गति का पुनः प्रतिपादन करते हैं। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परांगति। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न, यहाँ तू का क्या अभिप्राय है? उत्तर, श्रीमानों के घर में जन्म लेने वालों की और योग के जिज्ञासु की अपेक्षा योगी कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट पुरुष की गति की विलक्षणता दिखलाने के लिए ही तू का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, योगी के साथ प्रयत्नाद्यतमान विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, 43वें श्लोक में ये बात कही गई है कि योगियों के कुल में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पुरुष उस जन्म में योग सिद्धि की प्राप्ति के लिए अधिक प्रयत्न करता है। इस श्लोक में उसी योगी को परम गति की प्राप्ति बतलाई जाती है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ योगी के साथ प्रयत्नाद्यतमान विशेषण दिया गया है, क्योंकि उसके प्रयत्न का फल वह इस श्लोक में नहीं बतलाया गया था, उसे यहाँ बतलाया गया है। प्रश्न, अनेक जन्म संसिद्ध का क्या अभिप्राय है? उत्तर, 43वें श्लोक में यह बात कही गई है कि योगी कुल में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पूर्व जन्मों में किए हुए योगाभ्यास के संस्कारों को प्राप्त हो जाता है। यहाँ उसी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक जन्म संसिद्ध विशेषण दिया गया है। अभिप्राय यह है कि पिछले अनेक जन्मों में किया हुआ अभ्यास और इस जन्म का अभ्यास दोनों ही योग सिद्धि की प्राप्ति कराने में अर्थात साधन की पराकाष्ठा तक पहुंचाने में हेतु है, क्योंकि पूर्व संस्कारों के बल से ही वह विशेष प्रयत्न के साथ इस जन्म में साधन का अभ्यास करके साधन की पराकाष्ठा को प्राप्त करता है। प्रश्न, संशुद्ध किल विषय का क्या भाव है? उत्तर, जिसके समस्त पाप सर्वथा घुल गए हैं उसे संशुद्ध किल विषय कहते हैं। इससे ये भाव दिखलाया गया है कि इस प्रकार अभ्यास करने वाले योगी में पाप का लेश भी नहीं रहता। प्रश्न, ततः का क्या भाव है? उत्तर, ततः पद यहाँ तत्पश्चात के अर्थ में आया है। इसका प्रयोग करके ये भाव दिखलाया गया है, साधन की पराकाष्ठा रूप संसिद्धि को प्राप्त होने के पश्चात तत्काल ही परम गति की प्राप्ति हो जाती है, फिर जरा भी विलंब नहीं होता। प्रश्न, परम गति की प्राप्ति क्या है? उत्तर, परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होना ही परम गति की प्राप्ति है।
इसी को परम पद की प्राप्ति, परम धाम की प्राप्ति और नैष्ठ की शांति की प्राप्ति भी कहते हैं। संबंध योग भ्रष्ट की गति का विषय समाप्त करके अब भगवान योगी की महिमा कहते हुए अर्जुन को योगी बनने के लिए आज्ञा देते हैं। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिक कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी तपस्वियों में भी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन तू योगी हो। प्रश्न, यहाँ तपस्वी शब्द किसका वाचक है? उत्तर, सकाम भाव से धर्म पालन के लिए इंद्रिय संयम पूर्वक क्रियाओं का या विषय भोगों का त्याग करके जो मन, इंद्रिय और शरीर संबंधी समस्त कष्टों को सहन किया जाता है वही तप है और उसे करने वाले को यहाँ तपस्वी कहा गया है। प्रश्न, यहाँ ज्ञानी का क्या तात्पर्य है? उत्तर, यहाँ ज्ञानी न तो भगवत प्राप्त तत्व ज्ञानी पुरुष का वाचक है और न परमात्मा की प्राप्ति के लिए ज्ञान योग का साधन करने वाले ज्ञान योगी की ही बात है। या तो ज्ञानी केवल शास्त्र और आचार्य के उपदेश के अनुसार विवेक बुद्धि द्वारा समस्त पदार्थों को समझने वाले शास्त्रज्ञ पुरुष का वाचक है। या कर्मी शब्द का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यज्ञ, दान, पूजा, सेवा आदि शास्त्र विहित शुभ कर्मों को स्त्री, पुत्र, धन और स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए सकाम भाव से करने वाले का नाम कर्मी है। प्रश्न, जब तपस्या करने वाले और शास्त्र ज्ञान संपादन करने वाले भी सकाम भाव से युक्त ही है तब उन्हें भी कर्मी के अंतर्गत ही मानना उचित था, परंतु ऐसा न मानकर उन्हें अलग क्यों बतलाया गया? उत्तर, यहाँ कर्मी का प्रयोग इतने व्यापक अर्थ में नहीं हुआ है। सकाम भाव से यज्ञ, दान आदि शास्त्र विहित क्रिया करने वाले का नाम ही कर्मी है। इसमें क्रिया की बहुलता है, तपस्वी में क्रिया की प्रधानता नहीं है। मन और इंद्रियों के संयम की प्रधानता है और शास्त्र ज्ञानी में शास्त्रीय बौद्धिक आलोचना की प्रधानता है। भगवान ने इसी विलक्षणता को ध्यान में रखकर ही कर्मी में तपस्वी और शास्त्र ज्ञानी का अंतर्भाव न करके उनका अलग निर्देश किया है। प्रश्न, इस श्लोक में योगी शब्द का क्या अभिप्राय है? उत्तर, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग और कर्म योग आदि किसी भी साधन से साधन की पराकाष्ठा रूप समत्व योग को प्राप्त हुए पुरुष का नाम या योगी है। प्रश्न, ज्ञान योग और कर्म योग ये दो ही निष्ठाएं मानी गई हैं, फिर भक्ति योग, ध्यान योग क्या इनसे अलग है? उत्तर, भक्ति योग कर्म योग के अंतर्गत है। जहाँ भक्ति प्रधान कर्म होता है वहाँ उसका नाम भक्ति योग है और जहाँ कर्म प्रधान है वहाँ उसे कर्म योग कहते हैं। ध्यान योग दोनों ही निष्ठाओं में सहायक साधन है। वह अभेद बुद्धि से किया जाने पर ज्ञान योग में और भेद बुद्धि से किया जाने पर कर्म योग में सहायक होता है। संबंध, पूर्व श्लोक में योगी को सर्वश्रेष्ठ बतलाकर भगवान ने अर्जुन को योगी बनने के लिए कहा, किंतु ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग और कर्म योग आदि साधनों में से अर्जुन को कौन सा साधन करना चाहिए इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया। अतः भगवान अपने में अनन्य प्रेम करने वाले भक्त योगी की प्रशंसा करते हुए अर्जुन को अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहते हैं, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से
मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। प्रश्न, यह योगी नाम पद के साथ अपि के प्रयोग का और सर्वेशाम यह विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, चौथे अध्याय में 24वें से 30वें श्लोक तक भगवत प्राप्ति के जितने भी साधन यज्ञ के नाम से बतलाए गए हैं, उनके अतिरिक्त और भी भगवत प्राप्ति के जिन जिन साधनों का अब तक वर्णन किया गया है, उन सब की पराकाष्ठा का नाम योग होने के कारण से विभिन्न साधन करने वाले बहुत प्रकार के योगी हो सकते हैं। उन सभी प्रकार के योगियों का लक्ष्य कराने के लिए यहाँ योगी नाम पद के साथ अपि शब्द का प्रयोग करके सर्वेशाम विशेषण दिया गया है। प्रश्न, श्रद्धावान पुरुष के क्या लक्षण है? उत्तर, जो भगवान की सत्ता में, उनके अवतारों में, उनके वचनों में, उनके अचिंत्यानंत दिव्य गुणों में तथा नाम और लीला में एवं उनकी महिमा, शक्ति, प्रभाव और ऐश्वर्य आदि में प्रत्यक्ष के सदृश पूर्ण और अटल विश्वास रखना हो, उसे श्रद्धावान कहते हैं। प्रश्न, मदगतेन विशेषण के साथ अंतरात्मा पद किसका वाचक है? उत्तर, इससे भगवान ये दिखलाते हैं कि मुझको ही सर्वश्रेष्ठ, सर्वगुणधार, सर्वगुणाधार, सर्वशक्तिमान और महान प्रियतम जान लेने से जिसका मुझ में अनन्य प्रेम हो गया है और इसलिए जिसका मन बुद्धि रूप अंतःकरण अचल अटल और अनन्य भाव से मुझ में ही स्थित हो गया है, उस अंतःकरण को मदगत अंतरात्मा या मुझ में लगा हुआ अंतरात्मा कहते हैं। प्रश्न, यहाँ अनन्य प्रेम से भगवान में स्थित रहने वाले मन बुद्धि को ही मदगत अंतरात्मा क्यों कहा गया है? प्रश्न, यहाँ अनन्य प्रेम से भगवान में स्थित रहने वाले मन बुद्धि को ही मदगत अंतरात्मा क्यों कहा गया है? भय और द्वेष आदि के कारणों से भी तो मन बुद्धि भगवान में लग ही सकते हैं ना? उत्तर, लग सकते हैं, और भी किसी कारण से मन बुद्धि के परमात्मा में लग जाने का फल परम कल्याण है ही, परंतु यहाँ का प्रसंग प्रेम पूर्वक भगवान में मन बुद्धि लगाने का है, भय और द्वेष पूर्वक नहीं। क्योंकि भय और द्वेष से जिसके मन बुद्धि भगवान में लग जाते हैं, उसको न तो श्रद्धावान ही कहा जा सकता है और न परम योगी माना जा सकता है। इसके बाद 7वें अध्याय के प्रारंभ में ही भगवान ने मैया सख्त मना कहकर अनन्य प्रेमी का ही संकेत किया है। इसके अतिरिक्त गीता में स्थान स्थान पर, जैसे 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में, 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में प्रेम पूर्वक ही भगवान में मन बुद्धि लगाने की प्रशंसा की गई है। अतएव यहाँ ऐसा ही मानना उचित है। प्रश्न, यह माम पद भगवान के सगुण रूप का वाचक है या निर्गुण का? उत्तर, यह माम पद निरतिशय ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज आदि के परम आश्रय, सौंदर्य, माधुर्य और औदार्य के अनंत समुद्र, परम दयालु, परम सुहृद, परम प्रेमी, दिव्य अचिंत्य आनंद रूप, नित्य सत्य, अज और अविनाशी, सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वद्रव्य गुणालंकृत, सर्वात्मा, अचिंत्य महत्व से महिमान्वित, चित्र विचित्र लीलाधारी, लीलाकारी, लीला मात्र से प्रकृति द्वारा संपूर्ण जीव की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले तथा रस सागर, रसमय, आनंद कंद, सगुण निर्गुण रूप समग्र ब्रह्म पुरुषोत्तम का वाचक है। प्रश्न, यहाँ भजते इस क्रियापद का क्या भाव है? उत्तर, सब प्रकार और सब ओर से अपने मन बुद्धि को भगवान में लगाकर परम श्रद्धा और प्रेम के साथ
चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, प्रत्येक क्रिया करते अथवा एकांत में स्थित रहते निरंतर श्री भगवान का भजन ध्यान करना ही भजते का अर्थ है। प्रश्न, वह मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है, भगवान के इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, श्री भगवान यहाँ पर अपने प्रेमी भक्तों की महिमा का वर्णन करते हुए मानो ये बात समझाते हैं कि यद्यपि मुझे तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी आदि सभी प्यारे हैं और इन सब से भी वे योगी मुझे अधिक प्यारे हैं जो मेरी ही प्राप्ति के लिए साधन करते हैं, परंतु जो मेरे समग्र रूप को जानकर मुझसे अनन्य प्रेम करता है, केवल मुझको ही अपना परम प्रेमास्पद मानकर किसी बात की अपेक्षा, आकांक्षा और परवाह न रखकर अपने अंतरात्मा को रात दिन मुझ में ही लगाए रखता है, मातृपरायण शिशु के भांति जो मुझको छोड़कर और किसी को जानता ही नहीं, वह तो मेरे हृदय का परम धन ही है। अपत्य स्नेह से जिसका हृदय परिपूर्ण हो गया है, जिसको दिन रात अपने प्यारे बच्चों की ओर देखते रहने में ही नित्य नया आनंद मिलता है, ऐसी वात्सल्य स्नेहमयी अनंत माताओं के हृदय मेरे जिस अचिंत्य अनंत प्रेममय हृदय सागर की एक बूंद के बराबर भी नहीं है। उसी अपने हृदय से मैं उसकी ओर देखता रहता हूँ और उसकी प्रत्येक चेष्टा मुझको अपार सुख पहुँचाने वाली होती है। सारे जगत को अनादिकाल से जितने प्रकार के जो आनंद मिलते आ रहे हैं, वे सब तो मुझ आनंद सागर की एक बूंद की भी तुलना में नहीं आ सकते। ऐसा अनंत आनंद का अपार अम्बुदी होकर भी मैं अपने उस मदगतांतरात्मा भक्त की चेष्टा देख देख कर परम आनंद को प्राप्त होता रहता हूँ। उसकी क्या बड़ाई करूँ, वह मेरा अपना है, मेरा ही है, उससे बढ़कर मेरा प्रीतम और कौन है? जो मेरा प्रीतम है वही तो श्रेष्ठ है, इसलिए मैंने मन में वही सर्वोत्तम भक्त है और वही सर्वोत्तम योगी है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः।